वर्षों से वामपंथी इतिहासकारों के पास एक तथ्य है जिसके आधार पर आर्यों तथा वैदिक संस्कृति को भारत से बाहर का प्रचारित किया जाता है। वह तथ्य है मोहनजोदड़ो में अश्व की अनुपस्थिति। किंतु अन्य हड़प्पा स्थलों और तत्कालीन अन्य स्थलों से अश्व के अवशेष प्राप्त हो चुके थे, किंतु फिर भी इस अफवाह का प्रचार किया जाता रहा कि हड़प्पा संस्कृति वाले भारतीय अश्व से परिचित नहीं थे। अतः आर्य भारत में बाहर से आए थे और वैदिक संस्कृति को भी बाहर से ही लाए थे। हम यहाँ पुरातत्व पत्रिकाओं के सौजन्य से अश्व संबंधित प्राचीनतम प्रमाण दे रहे हैं, जिससे भारत में प्राचीन काल से ही अश्व की उपस्थिति सिद्ध होगी। पुरातत्व विभाग की एक पुरातत्व नामक श्रृंखला के 35वें खंड में भारत में अश्व की उपस्थिति के प्राचीनतम प्रमाण दिए हुए हैं, जिस पर पेज क्रमांक 22 पर लिखा है, केवल उत्तर भारत ही नहीं अपितु दक्षिण भारत में भी हड़प्पा काल में अश्वों की उपस्थिति का पता चलता है, जिनमें से कुछ क्षेत्र इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले में बागोर नामक स्थान पर 4500 ईसा वर्ष पूर्व तक अश्व के प्रमाण मिले हैं। इसी तरह मुहागरा इलाहाबाद जिले में नियोलिथिक काल में अश्व के प्रमाण हैं। दक्षिण भारत के कोडेकल नामक स्थान पर 2500 ईसा वर्ष पूर्व तक अश्व के प्रमाण हैं। नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित चिचाली नामक साइट पर मालवा काल के 1800 से 1100 ईसा पूर्व तक के अश्व के प्रमाण हैं। इन प्रमाणों से हमें पता चलता है कि भारत में अश्व काफी पहले से थे। घोड़ों से भारतीयों का परिचय किसी बाहरी लोगों के द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि भारतीयों ने ही जंगली घोड़ों को अपने अनुकूल करके सवारी के काम में लिया था। भारत की भीमबेटका नामक गुफा में एक दृश्यांकन है, जिसमें कुछ व्यक्ति जंगल में जाकर तीर धनुष तलवार से अश्व को घेरकर उसे अपने वश में करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप चित्र में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको एक और स्पष्ट चित्र दे रहे हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि घोड़े को कब्जे में किया है, क्योंकि घोड़े को पत्ते से बने किसी रस्सीनुमा चीज से पैरों की तरफ से बांधा गया है और आगे की तरफ एक रस्सी से नियंत्रित किया जा रहा है। इस दृश्य से घोड़े को पकड़ने और बाद में उपयोगी बनाने का दृष्टांकन ज्ञात होता है। इस गुफा से अन्य भी चित्र ऐसे ही मिले हैं, जिनमें घोड़ों का युद्ध सवारी के रूप में प्रयोग दर्शाया गया है। इन सभी चित्रों को एक एक करके आप वीडियो में देख सकते हैं, जो अभी हम आपको दे रहे हैं। इस विश्लेषणात्मक अध्ययन से सिद्ध है कि भारत में घोड़े बाहर से तथाकथित आर्य आक्रमणकारियों के साथ नहीं आए थे, बल्कि भारतीयों ने ही प्राचीन काल में भारतीय घोड़ों की नस्ल को जंगल से घेरकर पकड़ा था और विकसित किया था। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अरे कहना क्या चाहते हो? शिवालिका घाटी से पाषाण काल में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें इक्विस्विलांसिस नाम दिया गया है। अतः भारत में जब पाषाण काल से ही घोड़े थे, तो उसके बाद की हड़प्पा आदि संस्कृतियों में घोड़े से सिंधुवासियों का अपरिचित होना वास्तव में तथ्यहीन है और झूठी और फर्जी बात है, और वामपंथियों का एक दुष्प्रचार है। पुरातत्व के पेज क्रमांक 35 और 22 पर ही दूसरी तरफ हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से प्राप्त अश्व के अवशेष और टेराकोटा का विवरण भी दिया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। सुरकोटाड़ा, लोथल, मालवन, रोपर, कालीबंग, हड़प्पा, मोहनजोदारो, रानाघुंदई से अश्व संबंधित अवशेष मिले हैं तथा नौसारो और राखीगढ़ से भी अश्व के टेराकोटा प्राप्त हुए थे, जिसे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक टेराकोटा जो लोथल से प्राप्त हुआ है, उससे प्रसिद्ध पुरातत्वविद बीबी लाल जी ने अश्व का टेराकोटा बताया है, जिसे आप चित्र में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। वास्तविक अश्व प्रजाति और जंगली गधों के प्रमाण सुरकोटाड़ा नामक हड़प्पन साइट के प्रत्येक तीनों स्तरों से अच्छी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिससे यह संदेह पूरी तरह समाप्त हो जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अश्व से परिचित नहीं थे। इस बात को और गहराई से समझने के लिए
आपको एक चित्र हम दे रहे हैं जिसमें पहले चित्र में अश्व की अस्थि का चित्र और उसके तीनों अस्त्रों से प्राप्ति का वर्णन है। ये चित्र आर्कोलॉजी जर्नल मेमोरीज ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नंबर 47 से लिया गया है। जनता माफ नहीं करेगी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इन तथ्यों से इस बात का पूर्ण खंडन हो जाता है कि आर्य कहीं बाहर से आए थे और घोड़े वो लेकर आए थे, जबकि यहाँ पे यह स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घोड़ों का इतिहास यानी कि अस्त्रों का इतिहास काफी पहले से ही मिलता है और भारत के लोग उन अस्त्रों से बहुत पहले से ही परिचित हैं। अतः एक फर्जी दुष्प्रचार है जो वामपंथियों द्वारा और उनके चेले चपाटियों के द्वारा आज भी लगातार फैलाया जा रहा है। हम जानकारी के अभाव में आज भी उनकी बातों पर विश्वास करते हैं और अपने गौरवशाली इतिहास को समझने में आज भी अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।